नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश के कुछ खबरों का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र 2 फरवरी से आज शुरू हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में 5 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्ताव करेंगे पेश। बजट सत्र 12 फरवरी तक होगा संचालित। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। बजट सत्र 12 फरवरी तक संचालित किया जाएगा। इस बार सदन की कार्यवाही शनिवार को भी चलेगी। 5 फरवरी को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट करेंगे पेश। छह और 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण पर 7 और 6 फरवरी को चर्चा होगी। 8 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्यापक पर साधारण चर्चा होगी। 10 और 12 फरवरी को आय व्यापक पर चर्चा के साथ अनुदान की मांगों पर विचार होगा। बजट प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा और 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2024 को सदन में पुनः स्थापन कर उसे पारित किया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही इस बार 9 दिन संचालित होगी, जबकि वर्ष 2017 से 21 तक बजट सत्र 10 दिन संचालित हुआ। 2022 में 8 दिन और 2023 में 10 दिन संचालित किया गया। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में बजट सत्र 1 दिन कम चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अपने अभिभाषण की शुरुआत की। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद भी राज्यपाल अभिभाषण पढ़ती रहीं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा देश में राम राज्य के प्रारंभ का प्रतीक है। इस दौरान सदन में लगे वापस जाओ के नारे, जिस पर राज्यपाल बोली, मैं जाने वाली नहीं हूं, कौन जाएगा बाद में पता चलेगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश में MSME सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत करेगी। कहा कि प्रदेश तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने अपराधों के नियंत्रण के लिए मजबूत कानून व्यवस्था, बिजली सप्लाई में निरंतरता पर खास ध्यान दिया है, जिससे प्रदेश में उद्योग को बड़ी सहायता मिली है। इस दौरान विपक्ष ने कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में अयोध्या में चल रही विकास योजनाएं गिनाई। कहा कि इन विकास परियोजनाओं से दिव्य व भव्य अयोध्या दुनिया के सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव ने अयोध्या को नई पहचान दी है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बजट सत्र को लेकर कहा कि इस सत्र में सभी विधायकों को भाग लेकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देना चाहिए। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसके लिए प्रत्येक जिले में खेल इंडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अलग अलग सेवाओं पर नियुक्त पत्र दिया जा रहा है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अंत में कहा कि प्रदेश राम राज्य स्थापित करने में सफल रहा है। प्रदेश में 2 बार इन्वेस्टर समिट, G20 विश्व कप 2023 के आयोजन के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ है, जिसने दुनिया के सामने प्रदेश की एक नई तस्वीर रखी है। यूपी विधानमंडल बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। सपा कार्यकर्ताओं ने सत्र की शुरुआत से पहले विधानमंडल के बाहर जाकर जमकर नारेबाजी की है। 19 फरवरी को कल्की धाम आए पीएम मोदी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कल्की धाम महोत्सव के मुख्य अतिथि पीएम होंगे। कल्की धाम में मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे पीएम। पीलीभीत में सीएम से मिले राज्य मंत्री। गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री हैं संजय सिंह। मुख्यमंत्री से मुलाकात कर भेंट की। रामचरितमानस अयोध्या में गन्ना विकास के लिए अतिथि गृह बनवाने की मांग। बीजेपी के अयोध्या दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत। कानपुर देहात के बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे दर्शन। 4 फरवरी को संभल और बाराबंकी का दर्शन कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं और साथ आ रहे लोगों के लिए की गई है व्यवस्था। एनडीए विधायकों का अयोध्या दर्शन कार्यक्रम सीएम योगी के नेतृत्व में कराया जाएगा। अयोध्या दर्शन 11 फरवरी को अयोध्या में रामलला का दर्शन होगा। बीजेपी अपना दल सुभाष पाने साथ पार्टी के एमएलए करेंगे दर्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क। कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी। सोशल मीडिया पर
भड़काऊ बयान मिले तो की जाएगी कार्रवाई, भावनाओं को आहत करने वाले मैसेज चलेंगे तो होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर कानपुर पुलिस सतर्क, कमिश्नरेट पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए आदेश। कोई भी व्यक्ति घरों की छत पर पत्थर नहीं रखेगा, ज्वलनशील पदार्थ, कांच की बोतलें भी नहीं रखी जाएंगी। देवबंद में त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा की महापंचायत में जुटे हजारों लोग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देवबंद के देवी कुंड मैदान में आयोजित महापंचायत, यूपी के समेत कई राज्यों के लोग महापंचायत में शामिल हुए। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का कहर, मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट। वाराणसी समेत पूर्वी यूपी में 4 दिन बारिश के आसार, सबसे गर्म जिला रहा गाजीपुर। केंद्रीय बजट में यूपी रेलवे को मिला बम्पर बजट, उत्तर प्रदेश को मिला 19,575 करोड़ का बजट। यूपी में 1,978 किमी रेलवे ट्रैक का हो रहा है निर्माण। 157 स्टेशनों का अमृत स्टेशन के तहत किया जाएगा विकास। यूपी में सिपाही पद के लिए बड़ी भर्ती, बोर्ड में परीक्षाओं के लिए आदेश जारी किए। 17 और 18 फरवरी को होंगी लिखित परीक्षाएं। 60,244 पदों के लिए निकाली गई थी वैकेंसी। यूपी के कार्यवाहक डीजी प्रशांत कुमार ने वाराणसी में ज्ञानवापी में पूजा अर्चना मामले में कहा कि वहां स्थिति समान है, प्राप्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी में लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई समस्या नहीं है। सिद्धार्थनगर महोत्सव में शामिल हुए भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह, गायिका को देखने के लिए जुटी भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव में चल रहा था कार्यक्रम, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ में कार से स्टंट करते वीडियो वायरल, चक्करगिन्नी की तरह कार को घुमाते दिखा युवक। राजधानी के हजरतगंज चौराहे पर बताया जा रहा है ये वीडियो। आपको बता दें कि ये वीडियो हजरतगंज चौराहे का है। लखनऊ निवासी बिल्डर सुधीर गोयल और उसके करीबियों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने सुधीर गोयल की 27.49 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। 58 अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर किया है जब्त। रायबरेली में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मारी है। बोलेरो में सवार थे पुलिसकर्मी पूरी तरह से घायल और बोलेरो हुई क्षतिग्रस्त। बाल बाल बच्चे मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। आगरा में मिठाई की दुकान पर काम करते गिरा युवक, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। हार्ट अटैक से होने की मौत की आशंका, मौत का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में शराब के नशे में धुत युवक कुएं में गिरा, घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस, थाना प्रभारी रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक को बाहर निकाला गया। सुमेरपुर थाना इलाके की बिदौर खरपुरई गांव का मामला। बरेली में सरकारी योजनाओं को अधिकारी लगा रहे हैं पलीता, हर घर राशन कार्ड की योजना को लगा रहे हैं पलीता। राशन कार्ड बनने से बहेड़ी के तेजपाल परेशान, कोटेदार पर लगाया 1500 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। आगरा में पुलिस और ड्रग विभाग की ज्वाइंट छापेमारी, घर के अंदर बनाए जा रहे नकली इंजेक्शन की छापेमारी में पकड़ी गई बड़ी मात्रा में इंजेक्शन और शीशियां और कैन बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। मेरठ में युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी फरार है, खून से लथपथ मिला है युवक का शव। शराब पार्टी के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में मैच देख रहे मजदूर के सीने में लगा बैट, बच्चों के मैच खेलने के दौरान बैट टूटकर मजदूर को सीने में लगा, जिसकी वजह से मजदूर की मौके पर ही मौत। लखनऊ में लेफ्टिनेंट जनरल कविता सहाय आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड कॉलेज की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। आपको बता दें कि एएमसी सेंटर एंड कॉलेज के कमांडेंट के साथ ही ऑफिसर इंचार्ज एएमसी रिकॉर्ड्स व कर्नल कमांडेंट एएमसी का पदभार ग्रहण करेंगी। 74 वर्ष पहले स्थापित एएमसी सेंटर एंड कॉलेज के कमांडेंट पद पर अभी तक कोई महिला अधिकारी नियुक्त नहीं हुई थी। आगरा में ई रिक्शा और ऑटो के रजिस्ट्रेशन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। आदेश के विरोध में आगरा के ई व्यापारी संगठन ने हाईकोर्ट में रिट दायर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के नाम पर पंजीयन पर रोक जो प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया। आगरा में विश्वविद्यालय में कर्मचारियों और एबीपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। एनएसयूआई और समाजवादी
छात्र सभा ने विश्वविद्यालय प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है। एबीवीपी ने 48 घंटे में कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। झांसी में बनने जा रहा है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अमेरिका के औद्योगिक शहरों की तर्ज पर बनाया जाएगा। अमेरिका के टेक्सास और एरिजोना शहर के मास्टर प्लान का होगा अध्ययन। बीड़ा के मास्टर प्लान का आकार दिया जाएगा। सीएम योगी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवाओं का किया शुभारंभ। सीएम योगी ने कहा, दरभंगा, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में अयोध्या के लिए स्पाइसजेट की ओर से नॉन स्टॉप उड़ान सेवाएं शुरू। बरेली विकास प्राधिकरण के नवागत वीसी मणिकानंद ए ने कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं वाली योजनाओं पर बेहतर तरह से काम किया जाएगा। लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ एलडीए का अभियान जारी। शहर के कई इलाकों में अभियान चलाया गया। इस दौरान किसान पथ और काकोरी में 2 अवैध फ्लैटिंग ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। तेलीबाग में एक अवैध निर्माण सील किया गया। कानपुर पुलिस जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट पर। पुलिस आयुक्त ने की समीक्षा। संयुक्त पुलिस आयुक्त समेत पुलिस उपायुक्तों को दिए बेहतर व्यवस्थापन के निर्देश। आगरा पुलिस ने फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर को पकड़ा है। फर्जी इंस्पेक्टर नेशनल हाईवे पर वाहन चेकिंग के नाम पर वसूली कर रहा था। सूचना पर पहुंची न्यू आगरा पुलिस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन स्थित राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल के नवीनीकरण का कार्य उद्घाटन किया। इस दौरान यूपी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की कहानी को एलईडी पर देखा गया। नवनिर्मित श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, लोक भवन, विधानसभा दीपोत्सव की गौरव गाथा को देखकर सीएम ने तारीफ की। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत उत्तर प्रदेश में लगातार तबादले हो रहे हैं। 3 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। उत्तर प्रदेश में 8 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। अवैध अतिक्रमण पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण की टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों को ढहा दिया है। प्राधिकरण की टीम ने तकरीबन 40,000 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त कराई है। इसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। कानपुर में श्रम विभाग के पोर्टल पर सेंधमारी कर करीब 1,07,80,000 रुपए से ज्यादा की रकम ठगी कर दी गई है। श्रम विभाग के पोर्टल में सेंधमारी में विभाग संलिप्तता भी सामने आ सकती है। पोर्टल में लॉगिन के लिए ओटीपी का भी प्रयोग किया गया है। श्रम आयुक्त ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। लखनऊ में शासन की ओर से बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए करीब 150 करोड़ की और धनराशि बिजली विभाग को सौंपी गई है, जिससे नगर के विद्युत व्यवस्था में सुधार होगा। इसके साथ ही जर्जर केबल और खराब ट्रांसफार्मरों के अलावा अन्य संसाधनों को भी बदला जाएगा। बलिया में बजट प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं। सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस बजट में जनता के लिए कुछ भी नहीं है। सपा और कांग्रेस नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जाह्नवी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने जुमे पर वाराणसी बंद का ऐलान किया है। मुस्लिम पक्ष ने अंजुमन जामिया मस्जिद कमेटी ने मुसलमानों से अपील की कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना कारोबार बंद रखें। इस ऐलान के बाद ज्ञानवापी आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नोएडा एक्सप्रेसवे प्रवेश में महामाया फ्लाईओवर तक आने जाने से जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। दोनों तरफ एक लेन बढ़ाया जाएगा। सेक्टर 14A, 15A के बाहर बने फुटपाथ की चौड़ाई को कम किया जाएगा, जिससे सड़क की चौड़ाई को बढ़ाया जा सके। उन्नाव में सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने किशोर समेत 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। एलआईसी एजेंट के घर हुई थी चोरी। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरों की निशानदेही, लाइसेंसी रिवाल्वर और जेवरात आदि भी बरामद किए हैं। प्रयागराज में छात्र की पिटाई से नाराज छात्रों का आंदोलन अब क्रमिक अनशन के रूप में बदल चुका है। रात भर छात्र लाइब्रेरी गेट के बाहर सड़क पर बैठे रहे। छात्र की बर्बरतापूर्वक पिटाई से छात्रों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रायबरेली में चोरों के आतंक से दहशत का माहौल। कंपोजिट विद्यालय की चोरों ने अपना निशाना बनाया था। प्रधानाचार्य ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
अयोध्या के सरयू नदी में शौकीन पर्यटकों को इंतजार करना पड़ सकता है। नदी का जलस्तर कम होने के चलते जल विहार के लिए बड़ी बोट के संचालन में दिक्कत हो रही है। गरुड़ क्रूज के संचालन के लिए जलस्तर बढ़ाने का इंतजार। क्रूज सरयू तट पर बनकर हुआ तैयार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में NSUI के छात्रों ने परिसर में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी जताते हुए छात्र अधिष्ठाता को सौंपा है ज्ञापन। विश्वविद्यालय द्वारा साफ सफाई व्यवस्था जल्द ही होगी, ऐसा शुरू किया गया है। अधिकारियों से करवाए जाएंगे साफ सफाई। श्री कृष्ण जन्मस्थली शाही ईदगाह मामले में 3 वादियों को मिली धमकी। शाही ईदगाह के इसके नाम पर वापस लेने का दबाव। किसी को व्हाट्सएप तो किसी को पत्र लिखकर धमकाया गया। एक पक्षकार को पाकिस्तान के एक नंबर से धमकी मिली। पक्षकारों ने अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कराया। मेरठ में तेज रफ्तार खाई में पलटी कार, खंभे से टकराई पलटी कार। कार में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीक के अस्पताल में कराया भर्ती। थाना परिचितगढ़ के डबल सुल्तानपुर की घटना। मऊ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में न्यायालय के आदेश के बाद ये मार्च निकाला गया। सीओ डॉक्टर अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में कोतवाली क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलर्ट जारी किया गया। बुलंदशहर में युवक की हत्या का शव जलाया गया। आपको बता दें कि उपालू के बोंगे में मिला है युवक का जला हुआ शव। शव की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। मिर्जापुर में 2 वर्ष से स्तन कैंसर के तीसरे चरण में जूझ रही महिला का सफल ऑपरेशन। निःशुल्क ऑपरेशन किया गया है। मंडलीय अस्पताल के CMS डॉक्टर तरुण सिंह ने बताया कि जिले में ये पहला कैंसर ऑपरेशन है जिसे 3.5 घंटे में किया गया है। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन 31 सब इंस्पेक्टर को ट्रांसफर किया गया है। जनहित और रिक्त के सापेक्ष समायोजन के तहत विभागीय उल्टाफेर किया गया है। चुस्ती और फुर्ती को बरकरार रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। मिर्जापुर के एक बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। अपनी मंशा आमजन तक पहुंचाने के लिए दीवार लेखन अभियान का शुभारंभ किया गया है। दीवार पर लेखन के साथ सबका विकास के वादे और योजनाओं के माध्यम से समझाया जा रहा है। महोबा में किन्नर ने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा से उत्साहित होकर अपनी जमा पूंजी से राम भक्ति में 3 दिवसीय रामलीला मंचन का कार्यक्रम कराया। वहीं राम भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन कराया। पंचकुइया शाहगंज मार्ग 5 दिन के लिए होगा बंद। इस मार्ग पर रेलवे अंडरपास की होगी मरम्मत। इसको देखते हुए यातायात पुलिस ने किया रोड डाइवर्जन। वाहनों से पंचकुइया मार्ग से GIC मैदान, कोठी, मीना बाजार और पुलिस लाइन से रुई की मंडी तक निकाला जाएगा। काशी में श्री राम पग यात्रा का आरंभ। ये यात्रा अयोध्या से शुरू होकर श्रीलंका तक जाएगी और लौटकर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पूर्ण होगी। इस दौरान ये यात्रा 2 देश, 10 राज्य, 25 जिलों के 200 जगहों से गुजरेगी। इसमें 45 दिनों का पूरा वक्त लगेगा। बरेली में बनी सड़क उखड़ी। नई सड़क उखड़ी है। SDM ने जताई नाराजगी। 20 दिन पहले बनी थी सड़क। ग्रामीणों को शिकायत पत्र देखकर SDM ने नाराजगी जताई है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखा गया है। अम्बाला से किशनपुर, कसमूड़ा और ग्राम अलीनगर के जर्जर रास्तों का मामला है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नवागत मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने मंदिर का कार्यभार ग्रहण किया है। इससे पहले उन्होंने बोला विश्वनाथ दरबार में जाकर शोभा पूजन किया और मंगल की कामना की। रामपुर की सदर कोतवाली पुलिस को सराफा व्यापारी द्वारा किया गया सम्मानित। कोतवाली पुलिस द्वारा 10 लाख के जेवरात चोरी का 3 दिन में खुलासा करने पर सम्मानित किया गया है। साहूकार सराफा समिति ने सम्मानित किया है। जगत गुरु राम भद्राचार्य की तबीयत खराब होने पर उन्हें आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक है। चेस्ट में इन्फेक्शन के चलते उन्हें यहां भर्ती किया गया है। लखनऊ विधानसभा पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा का जायजा लिया। विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा का जायजा लिया गया है। विधानसभा के बाहर 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। लखनऊ के पूर्व MLC जगजीवन बाबू का निधन। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर निधन पर दुख व्यक्त किया है। कहा दिव्यांग आत्मा को
दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। वाराणसी मस्जिद की तरफ बढ़ाई गई सुरक्षा, जुमे की नमाज के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात, ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। चंदौली पुलिस ने जांच के दौरान हाईवे पर चेकिंग के दौरान ट्रक को जब्त किया। पुलिस को मिनी ट्रक में 25 गौवंश बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 2 अंतर जनपदीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद में एक्शन मोड में आए पुलिस अधीक्षक, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिखाया एक्शन मोड। दंगा नियंत्रण उपकरणों का लिया जायजा, उपकरणों के प्रयोग करने पर बताए तौर तरीके। लखीमपुर खीरी में हुआ भीषण हादसा, ट्रक ने मारी मैजिक को जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल, सदर कोतवाली क्षेत्र की घटना। बरेली में 2 पक्षों में हुआ जमकर विवाद के दौरान युवक के पैर में गोली लगी है। दोनों पक्षों के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के ठिरिया गांव का बताया जा रहा है मामला। लखनऊ में काकोरी प्रेमिका की कार में की गई थी हत्या, 100 मीटर घसीटकर पेड़ से लटकाया गया था। शादी का दबाव बना रही प्रेमिका को मौत के घाट उतारा गया। काकोरी में ब्रजेश कुमार ने की थी प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लखनऊ में मिला युवक का शव, शिवरी कूड़ा प्लांट के पास युवक का शव मिला है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काकोरी थाना क्षेत्र के गांव शिवरी का बताया जा रहा है मामला।